इसहाक डार का नवाज शरीफ को विफाकी हुकूमत ना लेने का मशवरा। मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इसहाक डार ने कहा कि पीपल्स पार्टी कदम कदम पर ब्लैकमेल करेगी। पीपल्स पार्टी सामने नहीं आना चाहती और फवायद भी लेना चाहती है। अरकान ने मशवरा दिया, पीपल्स पार्टी मुकम्मल शामिल हो तो हुकूमत ने। हम ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं करेंगे, हम नून लीग के इत्तेहादी रहेंगे, उन्हें गैर मुस्तहकम नहीं करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, मेरी तरफ से यकीन दिला दें, पीपीओ ने डिरेल नहीं करेगी। और कराची में 7 साल के आबान का कातिल कजन निकला। एसएसपी जीशान के मुताबिक 15 साल के मुलजिम ने कत्ल का एतराफ करते हुए कहा, मामू का बेटा शिकायतें लगाता था इसलिए कत्ल किया। मुलजिम मामू के घर में रहता था। ये कौन सी फैक्ट्री है जहां ऐसे नतीजे बनाए गए? 8 से 10 लाख वोट लेने वाली पीटीआई और जमाते इस्लामी को सीटें न मिली। 1 लाख वोट लेने वाली एमकेएम को 17 कौमी और 30 सूबाई नशिस्तें दे दी गई। हाफिज नईमुर रहमान का जीडीए के एहतजाज से खिताब। कहा, ये जंग जालिम और मजलूम की है, ये लूटने वालों से मुकाबला है। जेयूआई रहनुमा राशिद सुमरो बोले, पीर साहब ऐलान करें, अगर उनका वजीर आला बन गया तो हुकूमत नहीं चलने देंगे, असेंबली जाएंगे और इनको हल्फ नहीं उठाने देंगे। सिंध में इंतखाबात को फौरी तौर पर कलअदम करार दिया जाए। अयाज लतीफ पलेजो बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम से उम्मीद छीनी है, सिंध के वसाइल छीने जा रहे हैं। जीडीए के धरने में हजारों की तादाद में सफेद टोपी पहने हुर मौजूद। दीगर जमातों के लोगों ने भी शिरकत की। मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई के पुरजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन में धांधली करके जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, हमारी कौमी असेंबली की 85 नशिस्तें छीनी गईं। फॉर्म 45 में जीतने वाले पीटीआई उम्मीदवार फॉर्म 47 में हार गए। सलमान अकरम राजा ने आलमी मीडिया को ब्रीफिंग में कहा, रात 10 बजे तक जितने पोलिंग स्टेशंस के नताइज आए उनके मुताबिक मैं जीत रहा था। अंधेरे में मैंडेट चोरी किया गया। आरओ ऑफिस में धांधली की मिसाल बनाई गई। आलमी मीडिया दुनिया को बताए, पाकिस्तानी अवाम को हक की हुक्मरानी से महरूम रखा जा रहा है। रेहाना डाल बोली, मैं जुल्म के खिलाफ डट गई, वोट मेरा नहीं बानी पीटीआई का था। आरओ ऑफिस गई तो पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद किया, नताइज तब्दील किए गए। कराची समेत मुल्क भर से पीटीआई उम्मीदवारों ने मुबैना धांधली पर ब्रीफिंग दी। मेरे हलके में पीर बगारा के मुरीद पीपी के जाले हैं। लोग सियासी शऊर रखते हैं। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जीडीए और इनके इत्तेहादी 5 साल घरों में बैठे रहते हैं, इनकी कोई सियासी सरगर्मियां होती नहीं, किसी से मिलते नहीं। इलेक्शन का वक्त आता है तो चूचू का मुरब्बा इकट्ठा हो जाता है। शर्जील मेमन ने चैलेंज दिया, इन जमातों में से कोई भी आकर मेरे हलके में इलेक्शन लड़ ले और जीत कर दिखा दे। आम इंतखाबात में भी लोगों ने दिल खोल कर आपको मुस्तरद किया। मुश्किल वक्त में हमेशा पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होती है। हमारे खिलाफ गलत बातें होंगी तो खामोश नहीं रहेंगे। कल इंटरव्यू में फैज हमीद का नाम गलती से जबान पर आया। मौलाना फजल रहमान की वजाहत। बोले, तहरीके अदम एतमाद के पीछे कमर जावेद बाजवा और दीगर लोग थे। सवाल हुआ, कमर बाजवा ने आपसे हल्फन ये बात करने का मुतालबा किया है। मौलाना ने जवाब दिया, इन जर्नल्स ने सियासत में मुदाखलत ना करने का भी तो हल्फ दिया था। फिर क्या हुआ? 2018 में धांधली का जिम्मेदार कमर बाजवा को समझता हूँ। मामले को ज्यादा बहस पर लाने के बजाय तारीख के हवाले किया जाए। अदलिया समेत पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ बात करने को तैयार हैं। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात टूट भी सकते हैं। पीपी, नून लीग और एमकेएम ने मौलाना का दावा झुटला दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना ने उठाया। उन्हें एतराज था तो साथ ना देते। सब मजे लेने के बाद इन बातों का क्या फायदा? नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद ने कहा, तहरीके अदम एतमाद एक सियासी कदम था। इस इजलास में बतौर पार्टी तर्जुमान शहबाज शरीफ के साथ मौजूद था। मैंने तो सुना था कमर जावेद बाजवा ने कहा, तहरीके अदम एतमाद ना करो। मौलाना ने कहा, आप हमें पीछे हटने का कैसे कह सकते हैं? फैज हमीद तो वहां पर थे ही नहीं, वो तो उस वक्त कोर कमांडर थे। एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अदम एतमाद का मामला मौलाना की बातों के बरक्स था। कमर बाजवा ने कौमी क़यादत से दरख्वास्त की थी, अदम एतमाद वापस ले लें, दरमियान का रास्ता निकालें।
पीटीआई की मौलाना से मुलाकात पर नून लीग और पीपी को तकलीफ क्यों है? जेयूआई रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल, कहा दोनों जमातों ने खेल शुरू होने से पहले बॉलिंग शुरू कर दी। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जनरल बाजवा को 3 साल तौसी नहीं दी? बाजवा को पार्लियामेंट से तौसी देकर दोनों जमातों ने जमहूरियत और सियासत की तौहीन की। जेयूआई ने तौसी की बरमला और बबांगी दहल मुखालफत की। मलिक अहमद खान, आप फजल रहमान को चैलेंज नहीं दे सकते? बड़े और छोटे मियाँ में से कोई आगे बढ़ने की हिम्मत करे, इतनी जसारत ना करे वरना बात दूर तक जाएगी। शहबाज शरीफ इस्तीफा दे रहे थे, ना कोई तकरीर तैयार थी। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने नून लीग के दावे की तरदीद कर दी। कहा अदम एतमाद के बाद हम इलेक्शन के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन पीडीएम की कुछ जमातों ने इनकार किया। दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा बानी पीटीआई ने जरदारी से अदम एतमाद वापस लेने के लिए राब्ता किया। जरदारी ने जवाब दिया पीछे नहीं हट सकते, जबान दे चुके हैं। पीटीआई के सियासी जमातों से राब्ते तेज। असद कैसर की क़यादत में पीटीआई वफ़द की जमात इस्लामी के वफ़द से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात में मुबैना धांधली पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा 1 पॉइंट एजेंडे के तहत मुलाकात हुई। इंतखाबात में धांधली हुई, अवामी मैंडेट को चोरी किया गया। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली जमातों से राब्ते कर रहे हैं। लियाकत बलोच का कहना था धांधली की वजह से हमने इलेक्शन को पहले ही मुस्तरद कर दिया था। पीटीआई से राब्ते जारी रहेंगे। पीटीआई वफ़द की कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात। धांधली के खिलाफ साथ चलने पर इत्तेफाक। असद कैसर, आमिर डोगर और दीगर के भी सियासी रहनुमाओं को फोन। एहतजाज में शिरकत की दावत। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर की अहम मुलाकातें। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात पार्लियामेंट लॉजिस के अलॉटमेंट के सिलसिले में की गई। आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान और लतीफ खोसा की बानी पीटीआई से भी मुलाकात। आमिर डोगर ने सियासी मामलात पर बानी से गाइडलाइंस ली। अब तक होने वाले सियासी जमातों से राब्तों के बारे में भी आगाह किया गया। कल इस्लामाबाद में एहतजाज की क़यादत करूंगा, जिसको सेल्फियां बनवानी है आज जाए। शेर अफजल मरवत की ऑफर। बोले अगर इंतजामिया ने हम पर तशद्दुद किया तो वहीं धरना देंगे। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है पीटीआई की जानिब से एहतजाज के लिए कोई दरखास्त नहीं मिली। हाई सिक्योरिटी जोन में रैली, जुलूस की इजाजत नहीं होगी। एहतजाज से मुतालिक रेंजर्स की नफरी तलब कर ली। सड़क बंद करने, गैर कानूनी इज्तिमा पर कानूनी कार्रवाई होगी। अवाम F9 पार्क की तरफ आने से गुरेज करें। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब की 1 माह के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 1 माह में मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। पीटीआई की जानिब से वजीर आजम के उम्मीदवार उमर अयूब कहते हैं मेरे खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। हाईकोर्ट और चीफ जस्टिस का मशकूर हूं कि जमानत मंजूर कर दी। अब हल्फ बर्दारी और वजीर आजम के इंतखाब में हिस्सा लेने में आसानी होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसहरा के आरओ हाजरा समी को तब्दील कर दिया। जाकिर जदून को उनके मुतबादिल के तौर पर तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद असद अली की जानिब से तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया गया। आरओ हाजरा समी ने इलेक्शन कमीशन में फॉर्म 47 से मुतालिक रिपोर्ट दाखिल की थी। रिपोर्ट पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नवाज शरीफ का रिजल्ट रोकने की दरखास्त खारिज कर दी थी। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.